त्रिपुंड की रेखाएं तय करती हैं दिशा। रुद्राक्ष के मनके में अटका मन जनता का। त्रिशूल की नोक, डमरू की पुकार और गंगा की धार संग धर्म के बीच इतनी गुलजार हैं गलियां सियासत की। श्री राम। आस्था की डगर पर राजनीति की रग टटोलता खास शो। हिंदू धर्म के अनुसार सावन मास को शिव तत्व के अनुरूप वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। साप्ताहिक दिन सोमवार को शिव की उपासना का दिन माना गया है। इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो गई है। सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। इस मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की दुख दर्द सुनते हुए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुराणों के और धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, जिसने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। गोंडा जिले के गोरखपुर के निकट अवस्थित पृथ्वीनाथ भीमेश्वर महादेव अपने सभी भक्तों की सुनते हैं और उनके सारे दुखों और संकटों को हर लेते हैं, जिससे यहाँ शिव भक्त आते हैं। सावन मास, अधिमास, गंगा दशहरा, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, कजोरी तीज आदि दिनों पर अपार शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की किंवदंतियां महाभारत काल से जुड़ी हुई है। शिव भक्तों का कहना है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन होती है। उनके दर्शन मात्र से अलौकिक पुण्य मिलता है। यहाँ की किंवदंतियां पांडवों द्वारा स्थापित विख्यात पृथ्वीनाथ मंदिर परिसर बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ 5 पांडवों में से भीम द्वारा स्थापित काले कसौटी पत्थर से निर्मित 5.5 फुट ऊंचा विशालकाय शिवलाट एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शिवलाट है। इस एका चक्राग्नि नगरी अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव यहाँ अपनी माता कुंती के साथ एक गरीब ब्राह्मण के घर रुके थे। यहाँ पर बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसको खाने के लिए एक बैलगाड़ी अनाज व मनुष्य की प्रतिदिन जरूरत होती थी। राजा मानसिंह ने एक बैलगाड़ी अनाज स्वयं तथा मनुष्य की व्यवस्था स्वयं ग्रामीणों को करने के लिए कहा था। एक डिजिन्स घर में माता कुंती रुकी थी। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था जिसको राक्षस के भोजन को लेकर जाना था। माता कुंती ने सुना तो उन्होंने अपने बेटे भीम को भोजन लेकर भेज दिया। इस चक्रा नगरी में बकासुर और भीम के बीच महायुद्ध हुआ और अंत में बकासुर का अंत हुआ। पंडितों ने बताया कि ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए शिवलाट की पूजा अर्चना करना होगा। इस पर भीम ने यहाँ पर शिवलाट की स्थापना की। कालांतर में खरगुपुर के राजा मानसिंह के आदेश पर यहाँ के निवासी पृथ्वी सिंह घर बनवाने के लिए खुदाई करवा रहे थे, तभी उनको यह विशालकाय शिवलाट दिखाई पड़ा। पृथ्वी सिंह ने साफ सफाई करवाकर पूजा अर्चना प्रारंभ शुरू की। आज ये मंदिर पृथ्वीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो उनके सुविधा के अनुसार चाहिए, जो उनको जल चाहिए, उनको शौचालय की व्यवस्था चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था चाहिए, आज जितने प्रकार की जो जन सुविधाओं के लिए उपयोग होता है वो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से संपूर्ण से करवा दिया गया है। कितने श्रद्धालुओं के आने का जो सावन मास के जो सोमवार पड़ते हैं? अब श्रावण के महीने कल प्रथम सोमवार कम से 70-80 हजार जनसंख्या कल रहेगी। इसी प्रकार से दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती चलेगी। रोजाना कम से कम 15 से 20 हजार रोजाना जलाभिषेक करेंगे। आखिरी सोमवार आते होते 3.5 लाख की जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगी सोमवार के दिन। मंदिर समिति जो उन लोगों के लिए व्यवस्था करा कि सकुशल वो लोग जलाभिषेक करके अपने गंतव्य तक वापस जाएं। हमारे लोगों की यही सबसे बड़ी हार्दिक अभिलाषा है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार का कष्ट न झेलना पड़े, किसी परेशानी न हो, उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग कराते हैं। जो मंदिर परिसर में CCTV और ड्रोन कैमरे की सारी व्यवस्था कंप्लीट है। पूरी व्यवस्था पूरा मंदिर परिसर, पूरा प्रांगण कैमरा के नजर में पूर्ण रूप से रहेगा। जहाँ हमारा कैमरा नहीं पहुँचता है वहाँ हम ड्रोन कैमरा के द्वारा पूरा निरीक्षण करवाते हैं। क्या जो मंदिर का जिले के जो नहीं, अभी तो तुरंत मुश्किल से आधा घंटा पहले सीओ सिटी उप जिलाधिकारी महोदय गोंडा, एसओ खरगोपुर, ये सभी लोग अभी निरीक्षण करके पूरा व्यवस्था देख के गए हैं। हो सकता है 2-3 दिन में DM साहब और कप्तान साहब का भी इस मंदिर का भ्रमण करने का समय मिल रहा है।